तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज में हिंदी विषय से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है की और की का सही प्रयोग। बच्चों, जब आप लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि लेख लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या प्रश्न उत्तर ही करते हैं, तो हमेशा की और की के प्रयोग में गलती कर देते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी रहती है जिस कौ में, और एक कौ में लगी रहती है छोटी ई की मात्रा, इसका प्रयोग कहाँ करना है। और हमेशा आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक्य में इसका गलत प्रयोग करते हैं और आपका मार्क्स कट जाता है। ये आपके हिंदी व्याकरण का दोष है, यानी कि आपको हिंदी व्याकरण में सही तरीके से की और की का प्रयोग नहीं आता है, इसलिए आप ये गलती करते हैं। इसलिए आज के क्लास में मैं इसका आपको सही प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाली की का क्या अर्थ होता है और ये कहाँ प्रयोग होता है। सबसे पहला है बच्चों कि ये जो बड़ी ई वाली जो की है, ये संबंध कारक का चिन्ह होता है। ये आप लोग संबंध कारक का चिन्ह पढ़े होंगे, कारक के जो भेद होते हैं उसमें ये की का प्रयोग होता है, इसे संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। और दूसरा है बच्चों, अंग्रेजी में इसका अर्थ है एस एपिस्टोपियस या ऑफ। अब यहाँ पे मैं आपको दो वाक्य यहाँ पे लिखी हूँ और दोनों का अंग्रेजी क्या होगा वो भी बताई हूँ ट्रांसलेट करके, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस की का प्रयोग किस प्रकार से होता है। पहला वाक्य है बच्चों, यह सुमन की पुस्तक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी ई की मात्रा वाली जो की होती है उसमें एपोस्ट्रोफियस होता है, उसका अर्थ इंग्लिश में या ऑफ होता है। तो यहाँ पे इस वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, दिस इज सुमन्स बुक। अब देखिए दूसरा वाक्य है बच्चों, यह अंग्रेजी की पुस्तक है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, दिस इज ए बुक ऑफ इंग्लिश। दोनों वाक्य पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं बोल रही हूं, यह सुमन की पुस्तक है। की यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाली की है जो कि संबंध कारक का चिन्ह है, दिस इज सुमन्स बुक। दूसरा वाक्य है, यह अंग्रेजी की पुस्तक है, दिस इज ए बुक ऑफ इंग्लिश। अब इन दोनों वाक्यों को देखने पर आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ये वाले जो की का प्रयोग है वो संबंध जोड़ने का काम करता है। संबंध जोड़ने का मतलब कि यहाँ यह सुमन की पुस्तक है, सुमन और पुस्तक में संबंध जोड़ रहा है, और यहाँ पे यह अंग्रेजी की पुस्तक है, यानी कि ये पुस्तक और अंग्रेजी में संबंध जोड़ रहा है। तो जब किसी को देने लेने या संबंध जोड़ने की बात आती है तो हम लोग ये वाले की का प्रयोग करते हैं। और मैंने ये भी आपको बता दिया यहाँ पर कि इस की का प्रयोग अंग्रेजी में किस तरह से होता है, यानी कि अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या होता है। तो मेरा ख्याल है बच्चों कि आपको ये वाले की का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किया जाता है। अब मैं आपको ये वाली की जिसमें कि छोटी ई की मात्रा लगी रहती है उसे बताती हूँ। अब है बच्चों वो वाली की जिसमें कि छोटी ई की मात्रा लगती है। अब इसके बारे में भी दो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो जिस क में छोटी ई की मात्रा लगती है और की, यह समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। हिंदी व्याकरण में आपने समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा होगा। यह दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है, यानी कि ये वाली की से हम लोग दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। आगे मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगी। अब दूसरी जो इस की से संबंधित बात है वो ये कि अंग्रेजी में इसका प्रयोग डैट के रूप में होता है।
यह समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। और दूसरा है अंग्रेजी में इसका प्रयोग डैट के रूप में होता है। ये दो बातें आपको, ये छोटी ई की मात्रा वाली की के बारे में आपको ये दो बातें हर जगह याद रखनी है। जहाँ पे भी आप प्रयोग करेंगे ये दो बातें अगर आपको याद रहेगी तो आप ये वाली की का सही प्रयोग कर पाएंगे। अब इसका एक उदाहरण देखिए बच्चों। पहला उदाहरण है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है बच्चों। मुझे पता है कि तुम अच्छे बच्चे हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वाक्य है। मुझे पता है एक वाक्य, तुम अच्छे बच्चे हो यहाँ से यहाँ एक वाक्य है और यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? ये की। मुझे पता है कि तुम अच्छे बच्चे हो। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे। आई नो डैट यू आर ए गुड चाइल्ड। मुझे पता है कि तुम अच्छे बच्चे हो। इंग्लिश में आई नो डैट यू आर ए गुड चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए इस की के बदले इंग्लिश में क्या आ गया? डैट। आई नो मुझे पता है, डैट कि यू आर ए गुड चाइल्ड कि तुम अच्छे बच्चे हो। यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा किसने? ये छोटी ई की मात्रा वाले की। चलिए आगे हम आपको कुछ और उदाहरण देके दोनों की के बारे में अच्छे से और समझा। चलिए बच्चों एक दो उदाहरण देकर मैं आपको फिर से एक बार दोनों की का अर्थ अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ। एक उदाहरण यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वह मोहन की बहन है। एक वाक्य हुआ वह मोहन की बहन है और दूसरा वाक्य है उसने कहा कि वह कल पटना जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों दो वाक्य मैंने लिखा है। वह मोहन की बहन है, ये बड़ी की मात्रा वाली का है की है, तो इसका मतलब है ये दोनों में संबंध जोड़ रहा है। वह मोहन की बहन है, यहाँ पे मोहन और उसकी बहन के बीच में ये की जो है संबंध जोड़ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सीख गए कि जब संबंध जोड़ना है क्यों, क्योंकि ये कारक चिन्ह है। अब दूसरा है उसने कहा कि वह कल पटना जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए ये वाली जो की है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रही है। उसने कहा कि ये जोड़ रहा है, दूसरा वाक्य है वह कल पटना जाएगा। तो इस तरह से जो मैंने आपको उदाहरण देके दोनों की के बारे में जो सही प्रयोग सिखाया है, मेरा ख्याल है बच्चों कि आज के क्लास में आप बहुत अच्छे से दोनों की के प्रयोग को सीख गए होंगे और आगे से आप कोई गलती नहीं करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, हिंदी में कोई आर्टिकल लिखेंगे, कुछ भी निबंध वगैरह जो भी लिखेंगे, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपका मार्क्स कट जाए। तो चलिए बच्चों फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।